अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के मसाइल, उनका हल और साथ साथ बतौर थिंक टैंक गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाकर देना होता है। ये रेगुलेटरी बॉडी 1976 में आइन में पार्लियामेंट में के ज़रिए जो है वो आइन में कानून साजी की गई और उसके बाद इस इदारे का वजूद कायम हुआ और मुल्क भर में जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, इनमें इंजीनियरिंग की खिदमात के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हों या कंसल्टेंट्स हों, उन सब का पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ये एक इंतहाई अहमियत का इदारा, लेकिन इस इदारे में अब बड़ी ख़बरें जो है इस इदारे से आ रही हैं यहाँ पर। और बात यह है कि घर के भेदी ने ही लंका ढाई है इस वक्त। और ख़बरें हैं कि जनाब यहाँ पर फंड्स का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें करप्शन है या नहीं, या फिर इश्यूज़ क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो आश्कार किया है ज़हूर सरवर साहब ने, जो कि मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर शेख ज़हूर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप अपना बैकग्राउंड बताइएगा और आपकी अपनी जो एफिलिएशन है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ वो कितने अरसे पुरानी है, कितने अरसे पर मुहित है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई मुझे इनवाइट करने का। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और 1996 में मैं एफिलिएट हुआ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एज ए रजिस्टर्ड इंजीनियर। तो 96 से लेके अभी तक की वक्तन मुख्तलिफ तरीक़ों से पीईसी से लिंक रहा। लेकिन इलेक्शन मैंने पहली दफ़ा 2021 में कॉन्टेस्ट किया और एज गवर्निंग बॉडी मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ since 2021 till to date। अच्छा, तो इस तमाम अरसे में जब आप मेंबर रहे और अभी भी आप मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के, लेकिन जिन चीज़ों को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये आपने कभी किसी गवर्निंग बॉडी के इजलास में ये चीज़ें आश्कार नहीं की, वहाँ पर ये चीज़ें आप कमेटी के सामने लेकर नहीं आए? क्या मकसद है इससे? क्या अखज़ किया जाए कि जनाब अगस्त में इलेक्शन है और सितंबर में नई बॉडी बनेगी, उससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो उससे एक आम आवाम क्या समझे? इससे पहले तो आपने अगर 27-28 साल की आपकी एफिलिएशन है इदारे के साथ और हर वो चीज़ आपने खुद एंजॉय की जो आगे चलकर आप बताएंगे, वो सारे बेनिफिट्स, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तो आप खुद कहाँ खड़े? जी भाई, मैं इस बारे में अर्ज करता हूँ दोबारा इमरान साहब। 1996 में एज रजिस्टर्ड इंजीनियर मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ लेकिन गवर्निंग बॉडी मेंबर तो आप रहे ना सिंस 2021। गवर्निंग बॉडी मेंबर नहीं सर, गवर्निंग बॉडी मेंबर मैं 2021 में बना और 2021 में पहले इजलास के बाद सबसे पहले मैंने अपने रिजर्वेशन और कमेंट्स भेजे। मेरा ख्याल था इंजीनियर्स का मसला है तो इंजीनियरिंग बॉडी के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। मैंने सबसे पहले अपने रिटन कमेंट्स, जिसके रिटन प्रूफ मौजूद हैं, वो मैंने सबमिट कराए कि ये इश्यूज़ हैं इंजीनियरिंग काउंसिल में, जो आते साथ ही मुझे पहले समझ आई मिनट्स पढ़ के मैंने वो जमा करवाए उसकी रिसीविंग ली रजिस्ट्रार साहब से, और अगली मीटिंग में उनको कहा गया कि ज़हूर ने अपनी रिजर्वेशंस ये जमा कराई। उसके बाद फिर 3 महीने बाद दोबारा मैंने मीटिंग के बाद अपनी रिजर्वेशंस दी, सबसे ज़्यादा उन शाह खर्चियों के ऊपर जिसके ऊपर मेरा मसला है। ठीक है, तो वो शाह खर्चियां क्या हैं? वो शाह खर्चियां क्या हैं सर? हाँ। शाह खर्चियां जो हैं सर, उसमें सबसे बड़ा मसला है जी 5 स्टार होटल। जी 5 स्टार होटल्स। ये गवर्निंग बॉडी मेंबर जो हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आने से तो पहले मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता थी। 2021 में पता चलना शुरू हुई और साथ साथ 2021 से लेकर 24 तक मैंने 10 दफ़ा लिख के दिया। हर साल में 3 दफ़ा इनको लिख के देता रहा और ये बताता रहा कि ये मसाइल हैं, जिसमें 5 स्टार होटल के हवाले से कुछ अर्सा पहले 2021 से पहले स्टार्ट हो गया कि ये जो 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं ये 5 स्टार होटल्स में स्टे करेंगे और इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई थी। ये लोग 5 स्टार में स्टे करेंगे, ये 4 स्टार में करेंगे, 3 स्टार में करेंगे। और अब जो रिजीम आई है इसने ये लॉ पास कर दिया कि ना सिर्फ ये 65 लोग 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे, बल्कि पीईसी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी ऑथराइज किया गया और ये भी कहा गया इस जो एक दफ़ा ज़िंदगी में मैनेजमेंट कमेटी में आ गया, जब भी उसको बुलाया जाएगा ताहयात वो 5 स्टार में स्टे करेगा। जब तक वो जिंदा है वो 5 स्टार में स्टे करेगा। हमारे एक दोस्त, हमारे भाई
हमारे सीनियर मोहसिन, उनकी लास्ट वीक डेथ हुई। 28 साल वो गवर्निंग बॉडी में मुख्तलिफ तरीकों से रहे, और जब तक वो जिंदा रहे 5 स्टार में रहे। जाना तो हमने मिट्टी में है। जब हमने मिट्टी में जाना है तो हम क्यों 5 स्टार होटलों के ऊपर इतने बज़िद हैं? और इन 5 स्टार होटलों के जो खर्चे हैं, जब वो टीएडीए के मद में आते हैं, हाँ। तो ये करोड़ों रुपए में जाते हैं। एक एक बंदे के नाम पे करोड़ों रुपए लिखे जाते हैं। देर आर फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग हैं जो कहते हैं जी हम इतने बड़े लेविश को पसंद नहीं करते, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर। नहीं तो वो अब पहले तो ये बताइए कि ये गवर्निंग बॉडी इतनी 65 रुकनी गवर्निंग बॉडी और जगहों पे होती है इतने इतने ह्यूज? सर, दुनिया का वाहिद मुल्क है और दुनिया की वाहिद अदारा है जहां पे 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर है। पूरी दुनिया में गवर्निंग बॉडी मेंबर 10 से 12, 15, 20, इससे ऊपर गवर्निंग बॉडी दुनिया के किसी मुल्क, किसी इदारे में नहीं होती। यहाँ पे हुआ ये कि अचानक से फंड इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट का अदारा डायरेक्टली नहीं है, ऑटोनमस बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, लेकिन ये पब्लिक मनी इकट्ठा करती है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंड नहीं लेती। अपना फंड इकट्ठा करती है कंस्ट्रक्टर से, कंसल्टेंट से, इंजीनियर से और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से। वो जो फंड इकट्ठा होता है वो माशाल्लाह काफी ज्यादा है। इस वक्त तक 1 लाख से ज्यादा फर्म्स रजिस्टर हो चुकी हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ। एक्टिव इस वक्त तकरीबन 25,000 से ज्यादा है। मैंने आपसे डेटा भी शेयर किया था। 1,04,458 1,04,458 जो है इस वक्त रजिस्टर्ड है, और जो एक्टिव है उनमें से एक्टिव है जी सिर्फ 23,611, यानी डिक्लाइन हुआ है 77% का जी। 23,611 जो हैं एक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसके साथ कंसल्टेंट उसके नीचे आप देखेंगे डाटा में, और उसी के नीचे आप ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और उसके बाद फॉरेन फर्म्स पढ़ेंगे। देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 23,611, ऑपरेटर्स हैं 263 हैं 839, और फॉरेन फर्म्स हैं 43। जी हाँ जी, ये तकरीबन 25,000 का फिगर बनता है जी। अच्छा, अब एक फर्म जो फॉरेन फर्म को छोड़ दें, जो लोकल फर्म्स हैं, वो 4 से 5 लाख सालाना रिन्यूअल फीस जमा कराती है। ठीक है सर। अब इस 25,000 को या 23,000 को आप 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लें, आप देख लें क्या फिगर बनता है। और जो फॉरेन फर्म्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ यूएस डॉलर में बहुत ह्यूज अमाउंट है। कोई फॉरेन फर्म पाकिस्तान में आके कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट इदारे का नहीं कर सकती जब तक कि वो फी जमा नहीं कराती। अब ये फंड इकट्ठा करने की इजाजत दी गई थी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, ताकि वो पूरे इंजीनियरिंग के मसाइल को हल कर सके। जितने प्रॉब्लम्स हैं आईपीपी समेत, आईपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है उसकी वेट करना, उस पर मशवरा देना किसका काम था? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मैनेजमेंट कमेटी में डिस्कस क्या होता है, मैंने आपसे वो शेयर किया 89, 90, 91, 92, 93 पेज नंबर 3 भी आपको उसमें बताया है। उसमें पढ़े कि सारा मीटिंग में डिस्कस क्या होता है, कौन किस 5 स्टार होटल में स्टे करेगा, जो फंड इकट्ठा हुआ है इसको किस बैंक में रखना है ताकि कितने % इंटरेस्ट आ सके। जुल्म की इंतहाई है कि ये पैसे की इजाजत दी गई थी ताकि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का एक सेल बन सके। 1947 से आज तक वो सेल तो बना नहीं। ये पैसा करके पाकिस्तान में की मद में सर, ये टीएडीए की मद में जरा थोड़ा सा इसको और भी कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जो हैं वो सेम अकाउंट्स के होते हैं, सेम मद में जाते हैं। वो क्या है, ट्रैवलिंग वगैरह लाइक? उसमें ये होता है कि टीएडीए कहते हैं जी ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस। ठीक है जी। अब ये जो है ये पाकिस्तान के हर अदारे में एक लिमिट सेट है। अगर कोई कहीं स्टे भी कर रहा है तो उसको कहा जाता है कि इतने 1000 तक की तुम स्टे कर सकते हो, बाकी पर नाइट तुम अपनी मर्जी से अपनी जेब से पे करके कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इतने किलोमीटर पे इतना अलाउड है। यहाँ पे कोई इंतहाई नहीं है सर। यहाँ पे 5 स्टार में जब स्टे करते हैं तो 70,000 पर नाइट, 50,000 पर नाइट, 30,000 पर नाइट। 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर इकट्ठे हो रहे हैं, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मीटिंग हो रही है और पूरा कई दिन स्टे किया जाता है। फैमिली के साथ आते हैं, वहां पे रहा जाता है। मैंने कहा जी मैंने नहीं रहना। मैं एक दफा कराची के एक दफा इनके साथ स्टे करके देखा, उसके बाद मैं अपने खर्चे पे खुद रहता रहा कि मुझे नहीं जरूरत है इसकी। चलिए जो पैसा ठीक है, ओके, ये तो आप ये वाली शाख खर्चियां हो गई। फिर इसके बाद गाड़ियों, गवर्निंग मेंबर्स जो हैं उनको गाड़ियां भी मिली हुई हैं, फिर अनलिमिटेड पेट्रोल। कुछ लोगों को 3 गाड़ियां ऑथराइज है, कुछ को 2 गाड़ियां ऑथराइज है। सिर्फ गवर्निंग बॉडी मेंबर को नहीं, पीईसी के एम्प्लॉइज को भी। मजे की बात देखें, 2 गाड़ियां ऑथराइज है, किसी को 3 गाड़ियां ऑथराइज है, किसी को 1 गाड़ी ऑथराइज है, और पेट्रोल इज अनलिमिटेड। ये जो है, जब इसको टीएडीए फाइनेंस रिपोर्ट बनती है, इस अरबों का जो फंड इकट्ठा होता है, इसका ऑडिट करने की इजाजत मैं आपको बताऊं, पब्लिक मनी का ऑडिट पाकिस्तान के कानून के मुताबिक
एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को है। पीईसी के कानून में लिख दिया गया खुद ही कि जी ये ऑडिट, एजीपी इसका ऑडिट कर नहीं सकती। मेरी अपील तो सिर्फ इतनी सी है, इसको ऑडिट करा ले। मैंने ना किसी पे करप्शन का इल्जाम लगाया, ना मैंने किसी पे चोरी का इल्जाम लगाया। मैं कहता हूं पब्लिक मनी, इसको ऑडिट कर लें। जो ये शाह खर्ची है, क्रूज पे जाते हैं सर, मैंने आपको वो क्रूज की इनविटेशन भेजी थी, डीन्स कॉन्फ्रेंस होती है, मैंने आपको उसकी वीडियो भी भेजी, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर दुनिया को दिखाइएगा। जितने उस्तादजा एक डिपार्टमेंट पे उनका हेड होता है डीन, और पूरे पाकिस्तान के जितने डीन्स हैं उनका इकट्ठा करके फंक्शन हुआ जिसमें डांसेस हुए, और उसके बाद क्रूज पे लेके जाया गया। ये शहजादे जो हैं ये क्रूज पे समुंदर के अंदर जाते हैं पूरे इकट्ठे होके, और वहां जाके खाना खाते हैं। ये पैसा 1.5 लाख आपका यंग इंजीनियर सर इस वक्त रोल रहा है सड़कों पे, ठीक, वो उसके पास जॉब नहीं है, उसके कार्ड खरीद लिए। एक और चीज जो हाईलाइट की गई थी आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कहा गया जनाब यहां पर लाइसेंस की खरीदो फरोख्त हो रही है, इंजीनियरिंग के लाइसेंस, वो क्या मामला है सर? कि 1976 में हमारे बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा कानून बनाया था कि कोई फर्म किसी गवर्नमेंट अदारे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, चाहे वो आईएसको है, लेस्को है, फेस्को, जो मर्जी है। वो तभी करेगी जब वो पीईसी से रजिस्टर्ड होगी, और पीईसी कहेगी वाकई ये फर्म इस काबिल है कि ये इतना बड़ा ये रोड बना सकती है, या डैम बना सकती है, या ये किसी किस्म का कोई डिस्को लगा सकती है, या खंबा खड़ा कर सकती है। उसके लिए रूल था कि हर फर्म ने अपने साथ इंजीनियर को एज एम्प्लॉय रखना था। किसी को 1 रखनी है, किसी को 2 इंजीनियर हायर करने हैं, किसी को 15 करने हैं, किसी को 20 करने हैं, किसी को 25 करने हैं। इनको माहाना तनख्वाह देनी थी। इन लोगों ने माफिया पीसी के अंदर जो बैठा हुआ है, जिसमें गवर्निंग बॉडी मेंबर और कुछ लोग पीसी के एम्प्लॉय शामिल हुए, और ये फर्म्स वाले कंस्ट्रक्टर भी, कंसल्टेंट भी, बाकी इंजीनियरिंग फर्म, इन्होंने शामिल होकर क्या किया, इन्होंने क्या किया, हमें क्या जरूरत है कि हम इन इंजीनियर्स को हायर करें। ये इंजीनियर का कार्ड लेते हैं जी, उसको सालाना मद में सिविल इंजीनियर को ₹1,00,000 1 साल का, मैं महाना नहीं सालाना कह रहा हूं सर, और जो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे जैसे गरीब, उनको ₹25,000 सालाना मिलता है, मतलब महीने का ₹2,000 मिलता है। ठीक है सर, ये कार्ड वो परचेज कर लेते हैं, वो साल के लिए वो बच्चा उनके साथ बाउंड है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रन करते हैं, उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर वो शो करते हैं हमारे पास 15 इंजीनियर है। तभी गवर्नमेंट उनको प्रोजेक्ट देती है कि तुम्हारे पास इतने इंजीनियर है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सको। ऑन ग्राउंड में इंजीनियर को हायर नहीं किया जाता, वो जॉब भी मारी गई उनकी। वो जालिम इंजीनियर जो अपना कार्ड बेच रहे हैं, वो भी जुल्म कर रहे हैं इंजीनियरिंग कम्युनिटी के साथ, कि जिन बच्चों को जॉब मिलनी थी, उनको 30,000, 40,000, 25,000, 50,000 महीना मिलना था, उन्होंने साल का ले लिया खुद। वो यानी आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंजीनियर्स के लाइसेंस जो हैं उनके बिहाफ पे कंपनीज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, या उनकी रजिस्ट्रेशन होती है पीसी के अंदर। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा सर, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं जो हो रहा है। इसके ऊपर मॉनिटरिंग के ऊपर कई दफा बात हुई, इसको हाईलाइट किया गया। इसके ऊपर कुछ केसेस आए जहां पे इंजीनियर ही नहीं था, उसको भी शो कर दिया गया। नहीं तो ये केसेस कभी हायर अथॉरिटीज में गए, कभी इस पे एफआईआर, कभी एफआईए, कभी इसके सामने एफआईआर भी गई, एफआईआर भी कटी, एफआईए में केस गया। जो कंसल्टेंट जिन्होंने, कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने ये हरकत की हुई थी, वो उनको डी रजिस्टर किया गया। उसके बाद उनको फिर कुछ महीने बाद दोबारा रजिस्टर कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं, गलती होगी जी, दोबारा शुरू कर। और वो सब केस दबा गए हुए। यही तो जुल्म हो रहा है सर। हर कोई इस मुल्क में कहता है करप्शन, मैं कहता हूं इस मुल्क का मसला करप्शन एक बड़ा मसला है, उससे बड़ा मसला मराद और ये जो बदनीयती के साथ होने वाली हरकतें, ये एक बहुत बड़ी जुल्म है इस मुल्क के साथ। जो अगर आप इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन पे छोड़ दें सर जी, इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन जो मैं देख रहा था 2018 में 27,483 और पिछले साल 2023 में 10,840, जो कि हिस्टोरिकली सबसे लोएस्ट उसमें। तो ये क्या वजह आप समझ रहे हैं सर? इसके बाद ये 10,000 से इस दफा मैं आपको बता दूं कि केपीके का भी पहला टेस्ट हो चुका है 2024 की। आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं, 20,000 इंजीनियर जहां अप्लाई किया करते थे, वहां पे 3,000 इंजीनियर ने अप्लाई किया और सिर्फ 500 ने पास किया। पूरे केपीके से 500 बच्चे हैं जो अब इंजीनियरिंग करेंगे। आप इसके बाद बलूचिस्तान को देख लें, पंजाब को देख लें, सिंध को देख लें। सर ये इंजीनियरिंग प्रोफेशन खत्म होता जा रहा है। इंजीनियर्स को नजर आ रहा है कि हमारे वालिदैन लाखों रुपए लगाएंगे और बाद में हमें 2,000 रुपए महीने के ऊपर पैसे मिल जाएंगे। तो क्या जरूरत है बच्चों को इंजीनियरिंग करने? नहीं, लेकिन जब इतना आप सुने ना, जब इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इतने मसाइल हैं और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर, ऑपरेटर, कंसल्टेंट और फॉरेन कंपनी सब 70 से 80% डिक्लाइनिंग में, तो एसेट वैल्यू जो हम देख रहे हैं, जो नेट एसेट्स हैं वो 13 अरब 88 करोड़ के हैं। यार ये इतना बड़ा तो मैंने कहीं नहीं देखा किसी पाकिस्तान में इदारे में कि इसके बाद इतने जबरदस्त किस्म के एसेट्स हों।
सर ये बचा कुछ है, ये 13 अरब बचा कुछ है जो आप देख रहे हैं। ये 30 जून को जो बचा था वो आपको बता रहे हैं। उसमें से भी 10 अरब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे, थर्ड लाइन में जाएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10 अरब बैंक में रखा हुआ है ताकि वहां से इंटरेस्ट आए, वो इसके अलावा है। अच्छा। ये तो आप देख लेना कि आप 25,000 को ही 5 लाख से मल्टीप्लाई कर ले, कितने अरब सालाना बनते हैं। एक साल में कौन सा अदारा ऐसा जो इतना बड़ा फंड खुद अपने ओन पे इकट्ठा करता है गवर्नमेंट का, अब उसको खर्च करने की समझ नहीं आती तो फिर हमारी शाह खर्ची है, फिर हमारे बाहर के फेरे हैं, ठीक है जी, फिर हमारे क्रूज के आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर शेख ज़हूर सरवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग के मेंबर गवर्निंग बॉडी भी हैं, और जो इन्होंने इश्यूज यहाँ पर रेज किए, मैं चाहूँगा कि इसका जवाब हम लें, और उसके लिए नन अदर देन इंजीनियर नजीब हारून जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक, और प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इंजीनियर नजीब हारून साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपके कीमती वक्त का। इंजीनियर शेख ज़हूर साहब जो हैं, उन्होंने जो आपकी अपनी इंजीनियरिंग काउंसिल के गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, उन्होंने बहुत सीरियस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात का इजहार किया है शाह खर्चियों के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से। मैं चाहूँगा कि एज ए चेयरमैन आप ज़रा थोड़ी सी बात क्लियर करें यहाँ पर। सबसे पहले मैं इस वक्त जो नंबर्स देख रहा था, 30 जून 2023 तक जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो 1,04,458, ऑपरेटर्स 1,127, कंसल्टेंट 2,491 और जो फॉरेन फर्म्स हैं 210। लेकिन इनमें जो एक्टिव हैं वो तकरीबन उस 25 से 30% ही एक्टिव हैं, और जो डीएक्टिव हुए हैं यहाँ पर कंसल्टेंट आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 77% डीएक्टिव हैं, ऑपरेटर्स 81%, कंसल्टेंट्स आपके 66% और 80% फॉरेन फर्म्स जो हैं वो डीएक्टिव हैं इस वक्त। इस ऐसी सिचुएशन में आपकी जो एसेट्स हैं तकरीबन 13 अरब 88 करोड़ के एसेट्स हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के। ये सक्सेस स्टोरी क्या है सर? कैसे इतने मतलब इतना बड़ा एसेट बेस है? और फिर दूसरा ये कि क्या किस तरह का फिर बिजनेस है जो किया जा रहा है? क्या आपकी इंटरेस्ट इनकम से ये तमाम मामलात बन रहे हैं? हो कैसे रहा है ये? किस तरह से इतना ज़्यादा प्रॉफिट है इदारे का? इमरान सुल्तान साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ तवज्जो दी। और वो डोनाल्ड ट्रंप एक बात किया करता था कि जी एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क का सबसे ताकतवर इदारा, सबसे पढ़ा लिखा अदारा, जिसको हमारा मीडिया भी, हमारी अशराफिया भी, हमारी पार्लियामेंट भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नज़रअंदाज करती रही, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क इस अंजाम को पहुंचा है जहां हम खड़े हैं कि ना हमारे पास एक्सपोर्ट करने को कुछ है, और इंपोर्ट्स के हम इस हद तक मौजूद हैं कि कुछ हमने बनाते ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये अगर आपने मेरी तवज्जो आपने हमें मेरी तरफ दी है, तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कौमी असम्बली का एक एक्ट पास हुआ 1976 के अंदर, जनवरी 1976 के अंदर। उस एक्ट के तहत सर मैंने अपने प्रीएम्बल में पूरी इसकी हिस्ट्री बताई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 13 अरब 88 करोड़ का जो एसेट है ये कैसे? वो अरबों की भी बात कर लेंगे और खरबों की भी बात कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो रोल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का पिछले 3 साल जिसके अंदर मैं इसका चेयरमैन था, तो ये मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ और मैं चेयरमैन इसका बना और अपना वक्त दिया। और जब मैं चेयरमैन बना तो मैं कौमी असम्बली का रुकन भी था। तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत यकीनन कंट्रैक्टर्स बढ़ते हैं, घटते हैं, मुल्क में तरह रजिस्ट्रेशन बढ़ते हैं, घटते हैं, लेकिन वो जो मुल्क के अमूमी तौर के ऊपर जो माशी हालात होते हैं, इसी तरीके से कंसल्टेंट्स का रजिस्ट्रेशन और चीज़ें। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि पिछले 8 साल से हमने 1 रुपया भी किसी की फ़ीस नहीं बढ़ाई, बल्कि उल्टा हमने बहुत सारी फ़ीस को कम किया, बहुत सारे। सर दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, सर दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग 13 अरब 88 करोड़ के एसेट्स जो हैं अगर बने हैं तो यकीनन कोई प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो कैसी हुई? मैं तो आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाह रहा हूं सर। मैं ये बता रहा हूँ
के 13 अरब 88 करोड़ के जो एसेट बने, 48 साल पुराना एक इंस्टीट्यूशन है और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके अंदर हर कंट्रैक्टर को पाकिस्तान डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पे रजिस्टर कराना होता है। हर कैटेगरी के अंदर 8 कैटेगरीज हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि उसका जो पूरा इसका हर साल ऑडिट होता है और इसमें अगर एक इदारा जिसने मुल्क के पूरे मुल्क को आंखें और उसकी रोशनी बननी है, बिनाई है, मुल्क का सारा इंजीनियर जो है, सारा इसके अंदर जो मेंबर है इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर, वो कम से कम 16 जमात पढ़ा हुआ है। ठीक है फिर एमएस वाले हैं, फिर सर, सर यही मेरा पॉइंट है यूनिवर्सिटीज का। सर मेरा पॉइंट सुन लें, यही मेरा पॉइंट है। आप पिछले 10 साल की बात कर रहे थे, 2018 जो बता रहा सर, 2018 में आपको बता 2018 में 27,483। सर मेरा पॉइंट सुन लें सर जी मेरा पॉइंट सुन लें। मैं आपका सुनता हूं जो अभी जी नजीब हारून साहब बहुत मैं मेरा पॉइंट खाली सुन लें। आप 2000 पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 2018 में 27,483 रजिस्टर्ड थे इंजीनियर्स और पिछले साल सिर्फ 10,840 और अभी कहा गया कि जनाब इससे भी कम हो गए। तो इदारा तो फिर प्रोग्रेस करता है ना। अगर इदारा प्रोग्रेस करता है तो वहां पर रजिस्टर्ड जो आपके इंजीनियर्स हैं वो क्यों इतने कम हो गए? आपका मुल्क जो है, मेरा मुल्क जो है, वो जिन क्राइसिस का शिकार है। अगर आपने आखिरी दफा इंजीनियरिंग के ऊपर जो आप जितना आपका इक्विपमेंट है, जितना मेरे ऊपर ये लाइट पड़ रही है, जिस एसी में बैठा हुआ हूँ, जो कैमरा वाला है, हर चीज़ तो इंजीनियरिंग है। हमने जब एक चीज़ को पसे पोस्ट डाल देंगे, बैक बर्नर पे रख देंगे, उसकी अहमियत इफादियत को समझेंगे ही नहीं। हम डॉक्टर के तो मोहताज होते हैं, मैं और आप, जब ज़रा सी आँख का मसला हो या कान का मसला हो, लेकिन बाकी चीजों के अंदर हम सब अफलातून हैं। ये वो लड़ाई है सर। मैं तो आपके इदारे की परफॉर्मेंस से मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंजीनियर्स जो है उसमें इतनी ड्रास्टिकली कमी क्यों हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये बताइए। ठीक है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक चीज को तय सर, ये 65 रुकनी गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान में या दुनिया में किसी और इदारे में आपने देखी है कि जिसमें 65 रुकनी गवर्निंग बॉडी हो और हर गवर्निंग बॉडी मेंबर जो है वो 5 स्टार होटल्स के अंदर, जो कहा जा रहा है, जो दूसरे कह रहे हैं, मैं उसका जवाब आपसे चाह रहा हूं। और वो भी ताहयात लाइफटाइम। नहीं, ऐसे आप बात सुने, ऐसे प्रोग्राम को ना करें कि जिसके अंदर कोई आपकी थोड़ी सी वो हो जाए। पूरा जो जीबी के जितने भी 65 मेंबर होते हैं और चेयरमैन 66वां होता है, ये इसमें से 46 पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होते हैं 3 साल के लिए। वहाँ पे 30 PhDs, ये आपका पावर हाउस है, दिमाग का पावर हाउस है। बलूचिस्तान असेंबली से बड़ी है, आपकी कौमी असेंबली से ज़्यादा यहाँ पर जो ब्रेन पावर है ना, जिसके अंदर अपने अपने शोबे के स्पेशलिस्ट, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सर्विस भी वहाँ पर इंजीनियरिंग चीफ बैठता है, वहाँ पर एक ये जो नस्ट का रेक्टर भी है, कोई 30 के करीब प्रोफेसर्स और PhDs और वाइस चांसलर्स हैं। और पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान, AJK से, ये आपके मुल्क को पूरा नेविगेट करना है इसको। अच्छा, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये 65 या 66 रुकनी गवर्निंग बॉडी, इसलिए आप कह रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा जो TADA के हवाले से बात की जा रही है, एक सेकेंड इमरान साहब जी, मेरी मर्जी से नहीं है, ये एक्ट के तहत है। हम किसी मुल्क के अंदर, किसी आइन के अंदर, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी में रहते हैं ना, किसी कानून के अंदर, जब एक्ट के अंदर 66 है, अच्छा, मैं 67 भी नहीं कर सकता, इसको मैं 65 भी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आपने तस्दीक की, बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा हुआ कि आपने तस्दीक की। आपकी गाइडेंस तो हमें चाहिए, हम वो सारी चीजें आपसे सुनना चाह रहे हैं। पूरी गाइडेंस हासिल है साहब। ओके, प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इससे पहले कौमी असेंबली का मेंबर था। सर अब ये बताइए, वहां से भी मैं खजाने। सर बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पता है, मैं इसीलिए आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मुतालबा किया जा रहा है, तगड़ा सर मुतालबा बैठा हुआ है नजीब हारून साहब, नजीब हारून मेरी बात तो सुन लें सर, आप मेरी बात तो सुन लें, आप मेरी बात सुन लें कि इस वक्त जो मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है वो ऑडिट करे, उसके थ्रू ऑडिट कराया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक मनी है ये कि नहीं है? किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल ही कर रहा है
और आप पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं। मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट लेके बैठा हुआ हूँ। वो जो कह रहे थे 5-5 करोड़ 65 लोगों ने 3 साल के अंदर TADA जो है ना 56 मिलियन है, 5.5 करोड़ रुपए 3 साल और 65 लोग, और मेरा उसके अंदर 0 है। मेरे अलावा 5 लोग और हैं जो सिफर वाले हैं। तो मतलब सर मैं वो लोग यही जब तो यहाँ पे जानना बैठे चाह हुए हैं रहा हूँ ना, कि यही तो चीज अगर ऑडिटर जनरल तो यार पाकिस्तान कोई भी बात आपको छेड़ देगा, कोई भी बात मुंह से निकाल देगा, तो आप बैठ के प्रोग्राम कर लेंगे। नहीं, अगर सर बड़ी माजरत के साथ अगर बैठ के प्रोग्राम करना होता तो फिर हम आपको जहमत नहीं देते सर, फिर आपको दावत नहीं देते। अगर बैठ के हमें सिर्फ प्रोग्राम ही करना होता उन चीजों के ऊपर, इसीलिए तो आपको जहमत दी है कि आपसे हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको ये फिगर दे रहा हूँ कि 56 मिलियन पूरे 3 साल के अंदर, पौने 3 साल के अंदर जो भी अभी पीरियड बाकी है, अच्छा 30 जून तक 65 लोगों का TADA। और ये कहना कि जी 5-5 करोड़ रुपए, यहाँ पे कोई आदमी 3 मिलियन जो मैक्सिमम है ना, एक आदमी का 4 मिलियन के लगभग है, और उससे नीचे हैं 6 ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 पैसा नहीं लिया है, और ऐसे भी हैं कि 25,000, 50,000, 70 वाला लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और इस मुल्क की नेविगेशन कर रहे हैं। ओके। इस मुल्क के जो इदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के फंक्शंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विल असिस्ट द फेडरल गवर्नमेंट एज थिंक टैंक। हम मगज हैं इस मुल्क का, हम आंखें हैं। सर मैंने अपने प्रियम्बल में बाकायदा इस बात को कहा है कि क्या अहमियत है, क्या इफादियत है इस इदारे की। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम चलेंगे। नजीब हारून साहब, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। इंजीनियर नजीब हारून साहब, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक बात ये भी कही जा रही है कि जनाब PAC की जानिब से जो लाइसेंस हैं इंजीनियर्स के, सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के, उन लाइसेंस की खरीदो फरोख्त जारी है। उन लाइसेंस की बिना पर जो है वो कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिलवाए जाते हैं और फिर इस्तेहसाल किया जाता है पाकिस्तान में इंजीनियर्स का इस प्लेटफॉर्म से। ये इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ कोई किसी का इस्तेसाल नहीं कर सकता ज़बरदस्ती। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अपना खुद कोई चीज़ बेचना चाहे, अपनी कोई भी चीज़, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर एक बात ये समझ लें कि उसके अंदर हमने इतना आसान कर दिया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आज से 1.25 साल पहले हायर किया। हाँ। तगड़ा गोलकीपर रखा है इससे पहले, ताकि इसका जो सिस्टम जो है, ताकि कहीं से भी एक्सप्लॉइट ना हो सके। मोस्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ। एक डायरेक्टर IT रखा जिसने PG को पेपरलेस कर दिया है, ह्यूमन कांटेक्ट खत्म कर दिया है। अब कोई भी आदमी, मैं आज अभी यहाँ पे था मालाकंड के अंदर, तो मैंने उन लोगों को, सारे लोगों को, वो दफातर भी जो छोटे छोटे सेटेलाइट थे, ये बताया कि कोई भी अपने से घर से बैठ के ऑनलाइन मेंबर भी बन सकता है और जाके किसी भी करीबी नादरा ऑफिस से हाँ। या किसी भी जगह से अपना बायोमेट्रिक भी करा सकता है। ओके, वेरी गुड। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नहीं तो फिर ऐसे में सर ऐसे में फिर ये जो कहा जा रहा है कि एक दिन जियो के साथ जैसे प्रोग्राम आता है ना, हाँ। आप एक दिन मेहरबानी करके, क्योंकि ये इदारा कौम का इदारा है, 48 साल पुराना, और इसको अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो क़यामत तक पाकिस्तान जो है ना वो तीसरी दुनिया का मुल्क रहेगा। सर फिर तो ये बात क्यों की जा रही है कि इंजीनियरिंग लाइसेंस की खरीदो फरोख्त में सिविल इंजीनियर्स के रेट 1 लाख उसके लाइसेंस का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 25,000, और इस पे इंजीनियरिंग पाबंद है कि जिस कंपनी के साथ वो मुंसलिक है 1 साल तक पाबंद रहेगा। वो वहां से अपना जो है वो एग्रीमेंट उसको कैंसिल नहीं कर सकता। बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं फिर, अगर इतना ही शफाफ है सारी चीजें? ना समझ लोग, कम अकल लोग, जिनको वहां पर जिन्होंने दुनिया के अंदर कुछ नहीं किया हुआ है। मैंने खुद यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं पैदा भी पाकिस्तान के अंदर हुआ हूँ, 45 साल से PEC का मेंबर भी हूँ,
पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर भी हूँ। लेकिन सर बात जो आपसे लेकिन कर सर रहा हूं, ऐसे ही मेरा 32वां सर ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट टैक्स पेयर में मेरा 32वां नंबर है सर। ऐसे ही मैं ये प्रोग्राम में पाकिस्तान सर, मैं ये नजीब हारून साहब के प्रोफाइल के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऊपर कर रहा हूँ। और बात सारी ये कि अगर ये इतने ही नालायक लोग हैं सर, इसी बुनियाद के ऊपर चेयरमैन हूँ सर, अमानतदार आदमी हूँ। नजीब हारून साहब, अगर ये इतने ही नालायक लोग हैं तो आपकी इसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर कैसे, आपने कैसे लोगों को अपने साथ शामिल किया हुआ है सर? नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, यही तो पाकिस्तान का निज़ाम है कि जिसके अंदर इलेक्शन के जरिए कोई भी पहुँच जाता है। एक क्रेडिबिलिटी को लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1 साल से ये वहाँ से हटे हुए हैं। हाँ। और इनका अपना भी जो है ना, कोई मिसाल मैं देख रहा था 2 साल के अंदर ये खुद भी माशाल्लाह इन्होंने जो भी कोई तकरीबन 10,16,421 रुपये इन्होंने लिए हैं। किस मद में? TADA और उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ, अब आप प्रोपोर्शनेटली अगर देख लें, क्योंकि काम, इफादियत, ओहदा, कितनी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। हाँ। और क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर फुल टाइम नौकरियां कर रहे होते हैं, वो पार्ट टाइम। तो सर ये अगर इदारे की इंटेग्रिटी के ऊपर बात की जा रही है, सवालिया निशान उठाया जा रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक बार जनाब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से इसका ऑडिट करा ले और सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, बिल्कुल सामने आ जाएंगी? आप भाईजान, ऑडिट के बगैर कोई इदारा चलता है? अल्लाह को माने यार। नहीं, ऑडिट तो हो रहा है, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, लेकिन वहां प्राइमरी अगर कोई मुतालबा ये कर रहा है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करा लें, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं, जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं ना, उसके अंदर मादरजाद अंधे को भी लाइसेंस इशू हो जाता है। ठीक है ना, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। तो जो मैं आपसे इंटेग्रिटी का लेवल आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर आप भी आइए और सारे ऑडिट्स हो रहे हैं। हर ऑडिट जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ना, वो हो रहा है। अब ये कि जी वहाँ पर अगर किसी की कोई ख्वाहिशात हैं और ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि आप आ जाइए और आपको मैं सारी चीज खोल के रख देंगे। ठीक है, क्योंकि छुपाने के लिए कोई चीज ही नहीं है। चलें सर, अब आप पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नजीब हारून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और इस वक्त वो फंक्शन कर सकें। जी सर, आपकी आवाज कट गई थी, जरा प्लीज रिपीट कीजिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो इस तरह के इदारे हैं, जो प्रोफेशनल इदारे हैं, जो स्टैट्यूटरी इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं ना, और जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो मुल्क का पावर हाउस है, जहाँ सबसे क्वालिफाइड लोग हैं, सिस्टम्स हैं, PEC पेपरलेस है, PEC के सारे ऑडिट्स अल्लाह की मदद से इन प्लेस हैं। मुझे जो पिछले चेयरमैन 3 गाड़ियां इस्तेमाल करता था। नहीं सर, लेकिन फिर बात वहीं पे आके रुकती है कि फिर ऐसे में अगर कहीं से मुतालबा किया जा रहा है कि ऑडिट सही कराया जाए या कराया जाए एक दफा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से, उसके बाद चीजें जो है वो जो भी पॉलिसी में सामने आ जाएंगी, तो बात उसमें आपकी भी सकता है। भाई, ऑडिट होने से कौन रोक सकता है, मुझे ये बताएं। तो हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं, सारे हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऑडिट जरूर हो रहा है, लेकिन जो एक मुतालबा यहाँ पे किया जा रहा है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है वो इसका ऑडिट करें, मैं सिर्फ उसके हवाले से बात कर रहा था। वरना यकीनी तौर से मुझे भी पता है कि बगैर ऑडिट के ये इस तरह से इदारे कभी आगे चल ही नहीं सकते। वो लाजमी है कि उनके ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, थर्ड पार्टी ऑडिट हो, हर तरह की चीज़ें होती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।